बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की कहानी जिसका उन्वान है जो हुआ अच्छा हुआ। इटली का एक बादशाह हुकूमत और दौलत के घमंड में गरीबों से बात करना बुरा जानता था, इसलिए अक्सर लोग इसे नापसंद करते थे। एक दिन ये शिकारी में किसी जानवर के पीछे घोड़ा डाले इतनी दूर निकल गया कि नौकर चाकर सब बिछड़ गए और बादशाह तन्हा रह गया। इतने में एक किसान ने बादशाह के घोड़े की रकाब पकड़ ली। इसकी शक्ल हूबहू बादशाह से मिलती थी। फ़र्क ये था कि इसकी पोशाक और हालत गरीब जैसी थी। इसने बादशाह से कहा कि मैं 3 दिन से हजूर की ड्यूटी पर भूखा प्यासा चला आ रहा हूँ, मगर कोई मेरी फरियाद नहीं सुनता। बादशाह गरीब को मैले कुचैले कपड़ों में देखकर ये कहते हुए आगे बढ़ गया कि मैं जलील आदमियों से बात नहीं करता। गरीब किसान फिर भी इसके पीछे पीछे चलता रहा, यहाँ तक कि बादशाह एक तालाब पर पहुंचकर घोड़े से उतरा। इसने भाग दौड़ एक दरख्त से अटकाई, ताज और कपड़े उतार कर एक तरफ रखे और नहाने को तालाब में उतर गया। जो ही ये तालाब में उतरा, ये तालाब ऐसे नशे में था कि नहाने वाले को ऊपर का आदमी नजर न आता था। जब बादशाह तालाब में उतर चुका तो गरीब किसान ने अपने कपड़े उतार दिए, बादशाह के कपड़े पहनकर ताज सर पर रख लिया और बादशाह के घोड़े पर सवार होकर रफू चक्कर हो गया। किसान बादशाह थोड़ी ही दूर गया था कि इस शाही नौकर चाकर मिल गए, जिन्होंने इसे बादशाह समझकर अदब से सलाम किया और ये भी बेझिझक शाही महल में जा पहुंचा। असल बादशाह तालाब से नहाकर बाहर निकला तो कपड़े, ताज और घोड़ा कुछ भी मौजूद न था। बहुत घबराया, मगर अब क्या हो सकता था। नाचार गरीब किसान के मैले कपड़े पहने और कई दिन तक फाके करने और भटकने के बाद शहर पहुंचा, मगर अब इसकी हालत ये हुई कि जिससे बात करता कोई मुंह ना लगाता, और जब ये कहता कि मैं तुम्हारा बादशाह हूँ तो लोग इसे पागल समझकर हंस देते। 2-3 हफ्ते इस तरह गुजर गए। जब इस पागल का किस्सा बादशाह की माँ ने सुना तो इसे बुलवाकर इसके सीने पर तिल का निशान देखा, फिर इसकी सच्चाई की तस्दीक की। किसान ने असली बादशाह की हालत देखकर कहा, क्या तुम वही शख्स हो जो दौलत और हुकूमत के घमंड में गरीबों की फरियाद ना सुनते थे? इसी की सज़ा देने को मैंने ये सब किया। अगर तुम ये घमंड छोड़कर रहम और इंसाफ का इकरार करो तो मैं तुम्हारा ताज तख्त वापस करने को तैयार हूँ, वरना अभी कत्ल का हुक्म भी दे सकता हूँ। ये सुनकर बादशाह ने आजिज़ी और नदामत के साथ अपनी गलती तस्लीम की और किसान इससे ताज तख्त वापस देकर घर चला गया। जिसके बाद बादशाह ने अपनी इस्लाह की और चंद